नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। स्विट्जरलैंड की शांत वादियों में पहली बैठक हुई है दर्शकों, और पहली बैठक से पहले ही जो पहली कहानी है वो पहेली बनकर उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। वहां से जो वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं दर्शकों, वो बता रहे हैं कि जो पहले दौर की वार्ता थी वो कितनी कामयाब हुई या नहीं हुई। यकीन मानिए, बेहद गर्म माहौल में विराम लगाने की कोशिश थी। सोचा था कि सब कुछ ठीक है, दुनिया जहां उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन हाथ लगा सिर्फ सन्नाटा। और पहले दौर की वार्ता फिलहाल के लिए खत्म हो गई। 60 दिन वाली जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, उसी के बीच की यह वार्ता है। फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करती है स्विट्जरलैंड। ईरानी कुछ जो है वो वहां पर पहुंचते हैं, ईरानी प्रतिनिधि पहुंचते हैं, अमेरिका की तरफ से जेडी वांस पहुंचते अपनी टीम के साथ। उधर से मुनीर और उनके आका वो भी पहुंचते हैं। तस्वीर निकलकर सामने आती है घनघोर बेइज्जती की, और वो बेइज्जती ऐसी है दर्शकों की जो सुपर पावर अपने आप को कहता है वो भी एकदम झुका हुआ नजर आ रहा है। पहले दौर की वार्ता तो खत्म हो गई, लेकिन नतीजा सिर्फ और सिर्फ शून्य निकला। कुछ भी नहीं, खाली। तनाव बढ़ रहा, भविष्य में युद्ध की आहट सुनाई दे रही। अब कहानी वही नहीं रुकती, क्योंकि कूटनीति की मेज पर जब शब्द टूटते ना दर्शकों, तो गोलियों की गूंज, मिसाइलों की गूंज शुरू होती है। स्विट्जरलैंड की विफल वार्ता के बाद अब हालात सीधे टकराव की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, और मोहरा बनता लेबनान नजर आ रहा है, जहां से नए मोर्चे की आहट तेज हो चुकी है। यानी मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर नजर आ रहा है। कभी भी हमला फिर से शुरू होगा, और लेबनान में तो इस तरह की तस्वीर आप देख ही रहे। एक तरफ ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, धमकियां देना, चेतावनी देना, चैलेंज करना, और तो और टाइमिंग देखिए। मतलब एक तरफ अपनी टीम को भेज दिया बातचीत के लिए, और दूसरी तरफ धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं। और बीच में कौन फंसा है? बीच में फंसा है पूरा क्षेत्र, जहां हर कदम अब जंग की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख और ज्यादा सख्त होता जा रहा है, नाराजगी बढ़ती जा रही है। इरादा लेकिन नहीं बदल रहा। इरादा एक ही है, सपना एक ही है, और उस सपने को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर इजराइल लगा रहा है। नया बयान आया है दर्शकों, आने वाले बड़े फैसलों का जो बयान है वो संकेत माना जा रहा है, जो पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। इधर ये कहानी तो चल रही है, इधर ये पिक्चर तो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ एशिया में ड्रैगन अपनी सैन्य ताकत का नया चेहरा दिखा रहा है। DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की दहाड़ ने वैश्विक सुरक्षा समीकरण हिला दिए, सब भौचक्के हो गए। और दर्शकों, यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि उस नए युग का संकेत है, जहां युद्ध की रफ्तार भी अब ध्वनि से आगे निकल चुकी है, यानी साउंड से आगे निकल चुकी है। अब सवाल यह नहीं कि तनाव बढ़ेगा या नहीं, सवाल यह है कि अगली चिंगारी कब और कहां गिरेगी, और क्या दुनिया फिर किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। अगले 1 घंटे आपको ये सारी पिक्चर में दिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर करता हुआ नजर आऊंगा।
और अब वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की, जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। ये 4 बड़ी खबरें तस्वीर बताती हैं दर्शकों की किस तरह से वर्ल्ड वॉर में स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप की एक चेतावनी ने पूरा गेम प्लान चेंज कर दिया है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप की एक हरकत ने ईरान को एक बार फिर से आक्रामक रुख अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। ये आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको बता देता हूं जिस खबर पर हम चर्चा करेंगे, जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, वो इस वक्त की पहली खबर, पहले दौर की वार्ता। आखिर निकला क्या निकला? आप सूट बूट में तैयार होकर फ्लाइट में बैठकर टेक ऑफ करते हैं, स्विट्जरलैंड में उतरते हैं, जिनेवा में उतरते हैं, और उसके बाद से आप एक जगह पहुंचते हैं और वहां पर अपनी घनघोर बेइज्जती कराकर चले आते हैं। यही हुआ है और यही निकला, कुछ भी नहीं हुआ। ईरानी प्रतिनिधि मंडल पहुंचता है, सबको लगता है कि भाई साहब चलो बहुत बड़ी बात है, 2 दुश्मन एक मेज पर नजर आएंगे, बातचीत होगी, कुछ अच्छा होगा, गुड गुड सा लगेगा, मीठा मीठा सा लगेगा। लेकिन यकीन मानिए दर्शकों, सब कुछ कड़वा था, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को और विस्तृत रूप से आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे सुपर पावर समझने वाला अपने आप को अमेरिका अपनी घनघोर बेइज्जती कराकर आया। बेइज्जती बड़े मंच पर, और साथ किसने दिया? उसके छुटभइये नेता ने, यानी उस आतंकिस्तान ने। उसके एक्सप्रेशन देखकर तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे किस तरह से बेइज्जती करा रहे। और ईरान ने एक कड़ा मैसेज दिया इसी दौरान, गए थे बातचीत करने के लिए। 60 दिन के तहत यह हुआ था कि अंतिम फैसला तय किया जाएगा, जो बाकी के मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत होगी, परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत होगी, यह सब कुछ होगा। लेकिन भाई साहब यकीन मानिए, फोटो सेशन कराने के लिए भी जिस आतंकिस्तान के एक्सप्रेशन उड़ गए, वो भी परेशान नजर आ। बताऊंगा विस्तृत रिपोर्ट, पूरी पिक्चर आपको बड़े इत्मीनान से 1 घंटे दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपको बता देता हूं, जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि फिर से जंग के लिए तैयार है और मोहरा लेबनान। बिल्कुल 100% सटीक बात बता रहा हूं। लेबनान को लेकर कहानी क्या सामने आती है? लेबनान इस वक्त हर जगह से पीड़ित नजर आ रहा है, और उसके बाद लेबनान की गुस्सा कहिए या रिएक्शन कहिए कि पिट तो रहा है, मार तो खा रहा है, हमले हो रहे हैं, उसके बाद भी लेबनान की तरफ से ईरान को कहा जाता है कि हम निपट लेंगे। आपको याद हो कि जब एमओयू साइन हो रहा था, या यूं कहें कि एमओयू साइन होना था, उसमें एक मुद्दा था लेबनान को लेकर भी कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे, लेकिन हमले हो रहे थे। कर कौन रहा? कर वो रहा है जो पहले दोस्त था अमेरिका का, वो नाराज हो गया। बीवी इतने गुस्से में है, कह रहे कि हम अपना सपना पूरा करके रहेंगे, और उसकी वजह से लगातार हमला हो रहा है। और अभी भी लेबनान ही मोहरा है, लगातार हमले हो रहे हैं, और इसलिए यकीन मानिए कि ये 60 दिन वाली जो रणनीति है ना, ये जो पूरा गेम प्लान, ये धराशायी होकर रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसकी इनसाइड स्टोरी आपके लिए मैं लेकर आया हूं कि कैसे एक बार फिर से जंग की आहट या जंग के लिए तैयारी देखने को मिल रही है लेबनान की वजह से, वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, वो है कि नेतन्याहू का नया इरादा आग लगाते हुए नजर आएगा, क्योंकि नेतन्याहू अपना सपना पूरा करने के लिए, यानी ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करने के लिए 3D वाला जो प्लान था अमेरिका का, उसको लात मार दिया। डील, डिप्लोमेसी, इन सबको साइड कर दिया है और कहा कि हमें कोई एमयू से लेना देना नहीं, हमें किसी समझौते से कुछ भी लेना देना नहीं,
ये कहीं पर भी बैठकर बातचीत करे, हमारा एक ही सपना है ग्रेटर इजराइल का, वो सपना पूरा करके रहेंगे और तो और हिजबुल्लाह को खत्म करके रहेंगे। ये जो कसम खाई है ये पूरी करेंगे। और ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है आग में घी डालने का काम। ये कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के 3D प्लान को चकनाचूर। कैसे, ये आपको बताऊंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो आपके सामने रख देते हैं। चौथी बड़ी खबर है ड्रैगन के नए हथियार को लेकर DF-17 की दहाड़ से अमेरिका कांपा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की तस्वीर निकलकर सामने आई। ताकत एक बार फिर से ड्रैगन ने दिखाई। माहौल ही ऐसा है, माहौल ही ऐसा है जिसमें ताकत दिखाने पर ड्रैगन एक कदम आगे चल रहा। अब ये DF-17 की क्या खासियत है, आखिर क्यों ड्रैगन को DF-17 वाली तस्वीर पूरे विश्व में दिखानी पड़ी? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।